नमस्कार, मैं विवेक भट्ट। रक्षक द रियल हीरोज ऑफ इंडिया में अब की बार आपको दिखाएंगे देश की हर सरहद की तस्वीर, जांबाज वीर जवानों का हौसला। हम ये भी बात करेंगे कि जवान हमारे लिए क्या करते हैं और हम देशवासी और हमारे नेता उनके लिए क्या करते हैं। देश के जवानों का धर्म देश की मरते दम तक रक्षा करना है, तो हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य क्या है? ऐसी कई बातें जो आपको सोचने को मजबूर कर देंगी और वादा है हमारा, इस कार्यक्रम को देखने के बाद एक परिवर्तन सभी में आएगा। लेकिन पहले एक नजर हर उस जगह पर जहां देश के लिए जान देते हैं हमारे वीर योद्धा। Returning party soldiers! रक्षक द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। -40 डिग्री की कहानी। बर्फ से आच्छादित हिमालय देश की रक्षा करता है, लेकिन -40 डिग्री के तापमान में बर्फ में जवान हिमालय की रक्षा करते हैं। खून जमा कर देने वाली वो ठंड, जहां पानी भी बर्फ को उबाल कर पिया जाता है। वहां एक पल भी गुजारना बेहद कठिन है। वहां दुर्गम प्राकृतिक परिस्थितियों से लड़ते जूझते हमारे जवान आतंकियों से हर हाल में लड़ने को तैयार रहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सीमा और दूसरी तरफ चीन से सटी सीमा। ऊंची वादियां, कम ऑक्सीजन और सफेद चादर में लपटे हिमालय की रक्षा करते हैं ये वीर योद्धा। आज हिमालय की वादियां भारत का अखंड हिस्सा है, सिर्फ इनके त्याग, बलिदान और शौर्य के कारण। बताइए, एक सलाम तो बनता है ना? ये तो बात हुई -40 डिग्री में देश की सेवा करने की, लेकिन अब आगे देखिए 50 डिग्री से ज्यादा की आग उगलती मरुभूमि में कैसे होती है देश की रक्षा। इन जवानों से प्यार, इनका सम्मान और एक सलाम तो जरूर बनता है। ये तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जरा सोचिए हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं इन जवानों के लिए और इनके परिवारों के लिए। आग उगलती गर्मी 50 डिग्री की कहानी। आग उगलता सूरज, तपती रेत में 50 डिग्री से 52 डिग्री के तापमान में जवान डटे हुए देश की सरहद पर। ऐसी जगह जहां पानी ना के बराबर, जीवन असंभव, लेकिन देश के वीर हैं अलर्ट। नजर सामने है और हर मुकाबले को हर संभव तैयार हैं ये वीर। कभी तोप के गोलों के साथ तो कभी भारी भरकम हथियारों के साथ। यहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक चुनौती है।
मरुभूमि राजस्थान से सटी भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये हैं रक्षक, द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। बताइए, एक सलाम तो बनता है ना। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे जवान समुंदर और दलदल में देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं। इन जवानों से प्यार, इनका सम्मान और एक सलाम तो जरूर बनता है। ये तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जरा सोचिए हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं इन जवानों के लिए और इनके परिवारों के लिए। समुंदर और दलदल में देश की रक्षा। इन वीर सीमा प्रहरियों को जरा देखिए। भारत पाकिस्तान की सबसे बड़ी विवादित जमीन यानी कि सरक्रिक की ये वो तस्वीरें हैं जहां हमने देखा कि जवान किन बेहद खराब हालातों में देश की सेवा कर रहे हैं। ये ऐसे दुर्गम स्थल हैं जहां पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा युद्ध लड़ने जैसा काम है। यहां कब समुंदर दलदल बन जाए, कब पानी कीचड़ बन जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन योद्धाओं के लिए क्या समुंदर, क्या जमीन और क्या दलदल, हर हाल में ये तैयार हैं, डटे हुए हैं। इस बात की गारंटी है कि भले ये अपनी जान गंवा दें, ये देश की सरहद की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे जवान सैकड़ों किलोमीटर फैले रण प्रदेश में देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं। इन जवानों से प्यार, इनका सम्मान और एक सलाम तो जरूर बनता है। ये तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। जरा सोचिए हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं इन जवानों के लिए और इनके परिवारों के लिए। रण में देश की वीर। ये वो सैकड़ों किलोमीटर फैला रण क्षेत्र है जिसे कच्छ का रण कहा जाता है। यहाँ की ह्यूमिडिटी, गर्मी असहनीय होती है। दूर दूर तक सिर्फ सफेद चादर की तरह फैला ये रण है। मुख्य सड़क से कई किलोमीटर दूर है। दूर पैदल चलना कोई आम बात नहीं। यहां रास्ता भटकने का मतलब है मौत से सीधा सामना। कोई नहीं सुन सकता आपकी आवाज, कोई नहीं पहुंच सकता आपकी मदद के लिए। यहां हमेशा मृग मरीचिका का आभास होता है। ऐसी ऐसी आकृतियां बन जाती हैं कि आंखें धोखा खा जाती। बताइए, एक सलाम तो बनता है ना। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे
हमारे जवान 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई और उफनती नदियों को पार कर देश की सरहद तक पहुंचते हैं। इन जवानों से प्यार, इनका सम्मान और एक सलाम तो जरूर बनता है। ये तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जरा सोचिए हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं इन जवानों के लिए, इनके परिवारों के लिए। जैन सर 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये खतरनाक वादियां हिमालय की है। भारत चीन सीमा पर डटे हमारे जवान चीन की चालाकियों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती है और चीन की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करती है। इन खतरनाक पथरीली पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना, ठंडी हवाओं और कम ऑक्सीजन के बीच लगातार गश्त लगाना इनकी अब आदत बन चुकी है। पहाड़ों में होने वाले भूस्खलन इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कहीं से फिसलने का मतलब है हजारों फीट गहरी खाइयों में खो जाना। रास्ते में आने वाली उफनती नदियां इनके लिए हर बार एक नई चुनौती जैसी है, लेकिन फिर भी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ लांघते हुए देश की आन बान शान के लिए हर बार लोहा लेना इनकी फितरत है। बताइए, एक सलाम तो बनता है ना।